वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 40 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपी पीसीएस के लिए। 2021 के टेस्ट सीरीज चल रही है, यह है टेस्ट नंबर 41। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में फोकस करने वाले हैं हिस्ट्री के प्रश्नों पर, ठीक है। उनमें भी एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन कालीन भारत का इतिहास। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। उस जनजाति का नाम बता दीजिए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। पहला देख लेते हैं जो संबंधित है। यदु है, पुरु है, तुअर्शु है, लेकिन किकट नहीं है, ठीक है। तो इसना अपना आंसर क्या हो जा, डी हो गया है? तो ऋग्वैदिक आर्यों के देखिए पंचजनों में यदु, द्रहियु, पुरु, तुअर्शु और अनु शामिल है, लेकिन किकट इनसे संबंधित नहीं है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन शिकार तो नहीं था, व्यापार भी नहीं था, शिल्पकर्म भी नहीं था, कृषि था। कृषि और पशुपालन। तो देखिए आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही। ऋग्वेद के कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थानों पर वर्णन मिलता है। प्रश्न क्रमांक संख्या 3 पर आ जाइए। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा गया है प्रश्न। ऋग्वैदिक काल में उल्लेखित यव शब्द किसके लिए है, जौ के लिए है ये, ठीक है। तो जौ के लिए है ऋग्वैदिक काल में यव शब्द। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। देखिए ऋग्वैदिक काल की सभाएं तीनों, सभा भी, समिति भी और विधत भी, लेकिन इसमें जो न्याय कार्यों से संबंधित थी वो थी सभा, ठीक है। तो देखिए सभा हो गई, समिति हो गई, विधत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक सभाएं थीं। इन संस्थाओं में सभा जो थी वो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख किया गया है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं किसको, इंद्र को समर्पित है ये, ठीक है। बी है इसका आंसर। तो ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन जो है सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसमें 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वेद काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे और इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। यह अलग से पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जिस युग से जुड़ा है उसका नाम क्या है। ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग। महाभारत युग नहीं है, रामायण युग नहीं है, सूत्र युग ये नहीं है, ब्राह्मण युग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। तो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो है ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा है। प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय जो है वो सूत्र काल कहा जाता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने। तो गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने की थी। यह मंत्र सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धर्म ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सांप ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया उसका नाम क्या है। कालिया, पुष्कर, शेषनाग या वासुकी। देखिए शेषनाग नहीं है, बताइए क्या है, वासुकी है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखा होगा आपने सीरियल में। तो हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंद्रांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था।
प्रश्न क्रमांक संख्या 9 पर आ जाइए। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई? अछूत की अवधारणा ऋग्वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में भी नहीं, उत्तर गुप्त काल में भी नहीं, धर्म शास्त्र के समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो देखिए, धर्म शास्त्र के समय जो है 4 वर्णों के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियां तथा उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, एक है निर्वसित और दूसरे हैं अनिर्वसित। इसमें जो निर्वसित प्रकार के शूद्र हैं वही अस्पृश्य माने जाते थे, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उल्लेख है कि अस्पृश्यता का हम अंत करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 17 याद रखना। प्रश्न क्रमांक संख्या 10 पर आ जाइए। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन का मतलब क्या है? इसका मतलब बताइए, और ये मूलतः कहाँ से लिया गया है? उपनिषदों का है, महाकाव्यों का है, पुराणों का है, षड्दर्शन का है? अगर आप शिशु मंदिर या विद्या मंदिर जैसी संस्थाओं में पढ़े होंगे तो उसके बाहर लिखा रहता है असतो माँ सदगमय और तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ठीक है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और असतो माँ सदगमय। असतो माँ सदगमय का अर्थ होता है मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ठीक है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये लिया गया है किससे? उपनिषदों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। ठीक है, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन जो है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, और इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। चलिए, तो उपनिषद से लिया गया। उपनिषद में भी कौन सा? बृहदारण्यक उपनिषद। प्रश्न क्रमांक संख्या 8 पर आ जाइए। सत्यकाम जाबाल की कथा जो एक अनव्याही माँ के लालछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। किसमें उल्लेखित है ये? ये भी एक उपनिषद में ही उल्लेखित है, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, जाबाल नहीं है, कठोप नहीं है। तो सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम था जाबाला। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनव्याही माँ के लांछन को चुनौती देती है, इनकी जो कथा है छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, क्या थी? देवनागरी नहीं थी, खरोष्टी नहीं थी, पाली नहीं थी, ब्राह्मी थी। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? होता। पूछा भी है पहले कई बार। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक है उपाध्याय कहलाता था। आचार्य जो है गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्य को पढ़ाता था तथा फीस नहीं लेता था, कोई भी फीस नहीं लेता था, लेकिन शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा जो है वो स्वीकार कर लेता था। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता ईरान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों जो हैं भाषायिक समानता के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान से संबंधित क्षेत्र है, ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अवेस्ता। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध या 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? किस नदी के तट पर लड़ा गया? ये पहले भी कराया था प्रश्न। ये लड़ा गया ना तो कावेरी ना ब्रह्मपुत्र, परुष्णी यानी वर्तमान में देखा जाए तो इसका रावी नदी के तट पर। तो देखिए, 10 राज युद्ध या कहीं कहीं इसको 10 राज्य युद्ध, ठीक है, परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। वर्तमान में परुष्णी का नाम क्या है? रावी, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई। ठीक है, ये आधुनिक नाम भी कभी कभी पूछ लेता है पीसीएस की परीक्षा में कि परुष्णी किसका है, आस्किनी किसका है, ठीक है, झेलम का क्या है, जोड़े मिलाने के लिए।
तो 15 प्रश्न थे ये एंशिएंट हिस्ट्री के, इनकी एक बार प्रैक्टिस करके एक बार रिवीजन कर लेना। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 41 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ यूपीएससी 2021 की भी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, और बीपीएससी जो 27 दिसंबर को एग्ज़ाम है उसकी भी टेस्ट सीरीज़ चल रही है। हर दिन लाभ उठाते रहिए। धन्यवाद।